हाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम, रसूल हिशम, तमामे उमम, गुलामे करम, वजूदो अदम, हुदूसो क़िदम, जहाँ में आया तुम्हारे लिए। सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में जीने का नाम और नबी की मोहब्बत में मरने का नाम जिंदगी है। बेशक मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जिंदगी ऐसे जियो कि जब इंतकाल हो बताने की जरूरत न पड़े कि फुला का बेटा था, फुला का बाप था, बल्कि पूरी बस्ती कहते बेटा किसी का बाद में था, बाप किसी का बाद में था, नबी का गुलाम पहले था। बेशक गुलामे नबी जा रहा है और जब कब्र में पूछो तो नबी मुस्कुरा जाए कि मेरा आशिक आया है, मेरा दीवाना आया है, मेरा चाहने वाला आया है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। मेरे नबी ने जिस चीज का हुक्म दिया उसे करना है, जिस चीज से रोका है नौजवानों उससे रुकना है। अल्लाह अकबर। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ मैं तुम्हें अल्लाह अकबर एक बात बताऊं, हमें अल्लाह का जिक्र किस अंदाज में करना चाहिए। बनी इसराइल में एक शख्स था, अल्लाह अकबर, वो पूरी रात या सनम कहता रहा। सनम के माना आते हैं बुत के, किसके आते हैं? अरे बोलिए, बुत के आते हैं। बुत के पत्थर का जो बुत होता है मंदिरों में, हजरात उसे कहते हैं सनम। और या जो है ये हरफे निदा है, जैसे हम कहते हैं ना या रसूल अल्लाह। वहाबी के पेट में यही दर्द होता है, वो कहता वो मदीने में है और तुम संभल से कह रहे हो या रसूल अल्लाह, इतनी दूर से कह रहे हो, कैसे सुन लेंगे? अल्लाह अकबर। इन्हें पता नहीं है या हरफे निदा ये जो है करीब वाले के लिए भी बोला जाता है और दूर वाले के लिए भी बोला जाता है। इसके जरिए अपनी तवज्जो उस शख्स की अपनी तरफ तवज्जो कराना मकसूद होता है। हमने कहा या रसूल अल्लाह, मतलब ये है अल्लाह के रसूल हमारी तरफ नजर फरमाइए। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ए अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर फरमाइए। या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, ए अल्लाह के दोस्त हमारी बात को सुनिए, हमारी बात को सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। इन्ननी फी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम मुगरकुन खुज यदी सखिलना इश्कालना। या रसूल अल्लाह मैं ख्वाहिशात के समंदर में डूब चुका हूँ, ए अल्लाह के रसूल मेरी मुश्किल को आसान कर दीजिए। अल्लाह के रसूल मेरी मुश्किल को आसान कर दीजिए। अल्लाह अकबर। तो वो शख्स जो था पूरी रात पुकारता रहा, पूरी रात कहता रहा या सनम या सनम या सनम, परेशान हूँ। लेकिन बुत ने उसकी बात को ना सुना, बुत ने उसकी कोई मदद नहीं की, बुत ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। पूरी रात हो चुकी है, बुत को पुकारते पुकारते उसको नींद आ गई। अल्लाह अकबर। जैसे ही आंख लगी तो उसकी जबान से धोखे से सनम की जगह अल्लाह की सिफती नाम में से एक नाम निकला, या समद। क्या निकला? या समद। समद के माना है बेनियाज, किसी चीज से बेनियाज होना, यानी जमाने को खिलाना खुद ना खाना, जमाने को पहनाना खुद पहनने से पाक है। जमाना उसकी अल्लाह अकबर वो सुलाता है तो सोता है, लेकिन खुद का आलम यह है कि उसे ऊंग तक नहीं आती, उसे
ऊन तक नहीं आती। अल्लाह अकबर, धोखे से अल्लाह का सिफती नाम निकला, या समद या समद या समद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों देखो मेरा बंदा क्या कह रहा है, फरिश्तों देखो मेरा बंदा मेरा नाम ले रहा है। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार तेरा नाम तो धोखे से लिया है, ये तो बुत को पुकार रहा था, ये तो बुत को याद कर रहा था, तेरा नाम तो इसकी जबान पे धोखे से आया है। रब ने फरमाया फरिश्तों धोखे ही से सही नाम लिया तो है। जोर से बोलो, जोर से, धोखे ही से सही नाम लिया तो है। ए फरिश्तों, जब तक मैं नहीं चाहता हूँ कोई बंदा मेरा नाम भी नहीं ले पाता है, जब तक मैं नहीं चाहता हूँ मेरे हबीब का कोई नाम नहीं ले पाता है। फरिश्तों धोखे ही से सही, लेकिन मेरा नाम ले तो लिया। परवरदिगार आलम बुत को फरियाद कर रहा था, बुत को पुकार रहा था, तेरा नाम धोखे से लिया है। रब ने फरमाया ये बुत से क्या कह रहा था, परवरदिगार परेशान हाल है, अपनी परेशानी बुत को सुना रहा था, मदद की जरूरत है, इसे गरीब है, भूखा है, प्यासा है, मुफलिस है। रब फरमाता है फरिश्तों ये जो मांग रहा है वो इसके दामन में डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर, फरिश्तों ने कहा मौला धोखे से तेरा नाम ले रहा है। रब फरमाता है फरिश्तों धोखे ही से सही नाम तो ले रहा है, इसने बुत को पुकारा, बुत ने इसकी कोई मदद ना की। अगर मैं मदद ना करूंगा तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा। फरिश्तों मेरी शान तो ये है, मेरी शान तो ये है, ये 70 माएं किस तरह अपने बच्चे से प्यार करें, 70 माओं की मोहब्बत को एक पल्ले में रखो और मेरी मोहब्बत जो अपने बंदे से वाबस्ता है, मैं 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूँ। अल्लाह अकबर, रब तो फरमाता है कोई माफी मांगने वाला मैं माफ कर दूं, है कोई दौलत मांगने वाला मैं दौलत अता कर दूं, है कोई औलाद मांगने वाला मैं औलाद अता कर दूं, है कोई इज्जत मांगने वाला मैं इज्जत के ताज पहना दूं। रब ने कुरान में फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तरज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। उसकी शान तो ये है या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसकी शान तो ये है वो खुद नहीं खाता, अपने बंदों को खिलाता है। रब फरमाता है ऐ फरिश्तों इसको इज्जत दे दो, इसलिए कि इज्जत भी मैं देता हूँ, जिल्लत भी मैं देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मज़हबे इस्लाम मौलाना नाज़िम रज़ा मंज़री, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हमारा रब पावर वाला है, बेशक बेशक। हमारा खुदा शक्तिशाली है, वो कादिर मुतलक, वो जिसको चाहे जो चाहे अता फरमाए। एक बात याद रखना नौजवानों, ये दौलत जो है ना ये मेहनत से नहीं मिलती है। अगर दौलत मेहनत से मिलती सबसे मालदार मजदूर होती है जी, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करती है। फिर दौलत जब मेहनत से नहीं मिलती तो किससे मिलती है, तो दौलत मेहनत से नहीं उसके फजल से मिलती है। बेशक बेशक। हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। दौलत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, ये सब रब के फजल से मिलती है, उसकी अता से मिलती है। वो जिसको जब चाहता है जो चाहता है अता फरमाए। उसके हुक्म में कोई उंगली नहीं कर सकता, उसके हुक्म में कोई दखल अंदाजी मुदाखलत नहीं कर सकता। आपने देखा नहीं, रास्ता एक था, हजरत मूसा गुजर गए, फिरौन डूब गया। ये रब का हुक्म है, जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत अता फरमा देता है। वो कहता है कुन तो कायनात हो जाती है, जमीन बन जाती है। एक इंजीनियर कितनी मेहनत करता है तब जाके छोटा सा सामान तैयार करता है, साल हा साल लग जाते हैं,
तब जाके एक मोटरसाइकिल तैयार होती है, एक कार तैयार होती है। लेकिन वो कारसाज, वो हमारा खुदा, वो हमारा मालिक, जिसको रब्बुल आलमीन कहा जाता है, वो कहता कुन हो जा, फयकून, तो सब कुछ हो जाता है। जमीन बन जाती है, आसमान बन जाता है, कायनात बन जाती है। ये अल्लाह ताला की ताकत है। कहाँ कहाँ अपने रब की ताकत को देखोगे। बस एक बात में मैं अपनी बात तमाम कर दूं, मेरा रब जो है ये रब्बुल आलमीन है, कायनात का रब है, और उसके हबीब रहमतुल्लिल आलमीन है। वो रहमतुल्लिल आलमीन है। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई होगी, वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे पुकारो, उसे याद करो। बेशक, आप उसे याद करोगे, हम कहेंगे सुभान अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है। मेरे आपके कहने से अल्लाह पाक नहीं होगा, वो तो खुद पाक है। जोर से बोलो, वो पाक है। फायदा मेरा होगा, मैं रब को पाक पाक कहूंगा। अल्लाह अपनी तारीफ की वजह से मुझे पाक कर देगा, आपको पाक कर देगा। पूरी दुनिया भी अगर उसे सजदा न करे, उसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम उसको सजदे करेंगे तो मौला हमें जन्नती बना देगा। अगर हम उसकी बारगाह में झुकेंगे तो परवरदिगार हमें इज्जत के ताज पहना देगा। इसलिए मौला अली फरमाते हैं, लोगों नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। और एक अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ये भी नियम है कि जब वो अपने किसी बंदे से नाराज होता है तो फरिश्तों को हुक्म ये नहीं करता कि अब इसकी रोजी लेके, इसका रिस्क लेके नहीं जाना, बल्कि अपने जो उसके बंदे शराब पीते हैं उनका भी रिस्क बराबर आ रहा है, जो सूद ले रहे हैं उनका रिस्क भी बराबर आ रहा है, जो डांस पार्टी रंडियों को नचवाते हैं अपनी शादियों के मौकों पर उनका भी रिस्क बराबर आता है। वो सबका रिस्क भेज रहा है। जिस तरह नमाजी का रिस्क आ रहा है, उसी तरह शराबी का भी आ रहा है। कोई शराबी भूखा नहीं मर रहा है। जिस तरह हाजी का रिस्क आ रहा है, इसी तरह एक सूदखोर का भी रिस्क बराबर आ रहा है। जिस तरह हाफिज कुरान का रिस्क आ रहा है, उसी तरह एक डांसर और एक नाचने वाले माँ बाप का गुस्ताख बेटे का भी रिस्क बराबर आ रहा है। फिर अल्लाह नाराज है माँ बाप के नाफरमान से, अल्लाह नाराज है शराबी से, अल्लाह नाराज है सूदखोर से, लेकिन उसने रिस्क बंद न किया। मौला अली फरमाते हैं, जब अल्लाह नाराज होता है ना रिस्क रोका करता है और ना सूरज को हुक्म दिया करता है कि सबके घरों में पढ़ना अल्लाह अकबर, फुला के घर में ना अपनी किरणों को डालना, ना चांद को हुक्म देता है। हाँ, अल्लाह जब नाराज होता है तो उस बंदे से सजदों की तौफीक छीन लिया करता है। वो नमाज पढ़ना भी चाहता है, फिर भी नमाज की तौफीक नहीं मिला करती है। वो सजदा करना भी चाहता है लेकिन अदा नहीं कर पाता है। वो रब की बारगाह में झुकना भी चाहता है लेकिन फिर भी नहीं झुक पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो नमाजी है अल्लाह उससे राजी है, और जो बेनमाजी है अल्लाह भी नाराज है और उससे रसूलुल्लाह भी नाराज है। अल्लाह भी उससे नाराज है, रसूलुल्लाह भी उससे नाराज है। अजीजान मिल्लत इस्लामी, इसलिए कहते हैं नमाज पढ़ो इससे पहले कि हमारी आपकी नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह की कसम, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी मुख्तसर है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। नौजवानों बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। अपनी चढ़ती जवानी पे अकड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी जवानी पे इतराने की जरूरत नहीं है। होश के न खून लो, बेहोश होने की कतन जरूरत नहीं है। याद रखना कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नाराज होता सजदों की तौफीक छीन लेता है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है, अजान हो चुकी है, हो चुकी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दिलवाई जाती है। अरे बोलिए, अजान हो चुकी है, इकामत भी
जोर से बोलिए, हो चुकी है, अब जमात होना बाकी है। जब बंदा मर जाता है तो क्या मरने से पहले, नमाज से पहले उसकी अजान होती है, इकामत होती है? नहीं, डायरेक्ट नमाज अदा की जाती है। तो ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। अजान भी हो चुकी है, अजान भी लग गई है, इकामत भी हो गई है, बाकी क्या है? जोर से बोलो, नमाज बाकी है। मोटरसाइकिल पर चले हैं, सामने से कोई तेज गति से बड़ी गाड़ी आई, इतनी जोर से तसादुम हुआ, न अपनी कह सका न दूसरे की सुन सका, कुचल गया, इंतकाल हो गया। बैठा था, बैठे बैठे अटेक पड़ा, पीछे गिर गया, न बच्चों की सुन सका न अपनी सुन सका। बैठे बैठे पेट में दर्द उठा, बेहोश हुआ, गिर पड़ा, न अपनी सुन सका न अपनी दूसरों को सुना सका, न सुन सका न सुना सका। ये जिंदगी है, इतनी मुख्तसर सी जिंदगी है। गोया अजान हो गई, इकामत हो गई, जमात होना बाकी है। इससे पहले कि हमारी नमाज अदा हो, खुद को नमाजी बनाएं, अपनी पेशानियों में सजदों के नूर पैदा करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने रब को याद करें। कैसे याद करें? आओ मैं तुम्हें बताऊं। अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, और जोर से बोलो, यूनुस अलैहिस्सलाम, इनकी दोस्ती थी हजरत जिब्रील से। दोस्ती अच्छे लोगों से करना, खुदा रहा गलत लोगों से दोस्ती न करना। वरना मैंने ऐसे भी देखा है, एक ऐसा बंदा था, नौजवान था, नमाजों का बड़ा शौकीन था, कुरान की तिलावत का शौक रखता था, माँ बाप को सलाम करके जाता था, माँ बाप की इज्जत करता था। कुछ दिनों के बाद देखा तो बेनमाजी हो गया, जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ता, कुरान भी नहीं पढ़ता, नशा करता है, सट्टा खेलता है, माँ बाप को गालियां देता है। आखिर जो इतना अच्छा नौजवान था मेरा, नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, माँ बाप की खिदमत करता था, अब ये नमाजी बना कैसे, ये शराबी बना कैसे, ये नशाखोर बना कैसे, ये सट्टाबाज बना कैसे? तो बताया मौलाना, ये दोस्त की दोस्ती से बिगड़ा है, इसे दोस्त ने भी नमाजी बनाया है। इसमें हाथ एक दोस्त का है जो खुद भी मक्कार है, इसे भी मक्कार बना दिया है। इसलिए अच्छा दोस्त इंतखाब करें, नमाजी दोस्त चुने, माँ बाप का फर्मा बरदार दोस्त चुने, अच्छा दोस्त चुने, दोस्त के चुनने में गलती ना करें, अच्छे दोस्त का इंतखाब करें। ऐसा दोस्त इंतखाब करें जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें मस्जिद के दरवाजे पे लेके चला जाए। जो दोस्त तुम्हें मस्जिद के दरवाजे पे लेके नहीं जा सकता, तो सोचो मैदाने महशर में उठा के तुम्हें जन्नत में कैसे लेकर के जाएगा। इसलिए अच्छा दोस्त इंतखाब करें। अल्लाह अकबर। दोस्ती हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हजरत जिब्रील से है। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्रील मुझे ऐसे बंदे खुदा से मिला दो जो इस वक्त अंबिया के बाद, रसूलाने इज़ाम के बाद अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा महबूब हो, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो, नबियों के बाद, रसूलों के बाद वो सबसे बड़े ऊंचे मर्तबे पे हो। हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर आओ। दोनों अशखास चलते रहे, फलस्तीन की सरजमीन पे पहुंचे हैं, एक जंगल में पहुंचे हैं, पहाड़ों के दरमियान में। क्या देखा है? एक शख्स बैठा हुआ है, उसके पैर भी कटे हुए हैं, हाथ भी कटे हुए हैं, उसकी आंखें भी फूटी हुई हैं, और वो अपनी जबान से कह रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर मिन कुल्ली शै। वो कहता है अल्लाह मेरा सबसे बड़ा है, वो कहता है मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कहता है अल्लाह मेरा सबसे बड़ा है। हजरत जिब्रील कहते हैं, इस वक्त ये बंदा नबियों के बाद, रसूलों के बाद सबसे ज्यादा मर्तबा रखता है, अल्लाह सबसे ज्यादा नबियों के बाद, रसूलों के बाद इस बंदे को चाहता है। हजरत यूनुस कहते हैं, इसका तो इबादत भी लंबी नहीं है, इसका तो वजीफा भी लंबा नहीं है, इतना कहता है अल्लाह अकबर, फकत इतना कहता है अल्लाह अकबर, ओनली इतना कहता है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कहने से मर्तबा इतना ऊंचा हो गया, मकाम इतना अरफा आला हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम ये नहीं देखते हो कि इसके पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, फिर भी अल्लाह की तहमीद बयान कर रहा है, रब की किबरियाई बयान कर रहा
रहा है। यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह को इसकी यही अदा पसंद है, इसका यही अंदाज पसंद है। रब कहता है जिब्रील देखो, बंदे के मेरे पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, फिर भी मेरा नाम लिए जा रहा है, फिर भी मेरा तज़किरा किए जा रहा है। कसम खुदा की, अगर तेरे पास असबाब ना हो फिर भी तू नमाज पढ़ता है, तेरे घर में खाने के लिए भी ना हो फिर भी तू कुरान की तिलावत करता है, तेरे पास पहनने के लिए भी नहीं है फिर भी तू कुरान पढ़े जा रहा है, तेरी बेटी जवान है, शादी करने के लिए तेरे पास पैसा भी नहीं है फिर भी तू रब की बारगाह में जाकर के दामन फैला करके अर्ज करता है, मौला किसी दुनियादार के दरवाजे पे ना गया हो, तेरे दरवाजे पे आया हूं, फिर देखना तू मस्जिद से बाद में आएगा, तेरी बेटी का रिश्ता पहले आ जाएगा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियात, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा मंसूरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। मजदूरी नहीं मिल रही हो, आदमी परेशान हो, घर में फाके पे फाका हो रहा हो, फिर भी वो अपने रब को याद कर रहा हो, ये कमाल है। आप रमजान शरीफ का महीना बिल्कुल करीब है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सहरी खाएंगे, सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ी और एयर कंडीशन रूम में जाकर के दाखिल हो जाएंगे, फिर आराम करेंगे, सो जाएंगे। कब तक? जोहर तक वो सोएंगे, जोहर की नमाज अदा करेंगे, फिर उसके बाद एसी वाले रूम में बढ़ जाएंगे, असर पढ़ेंगे, इसी तरह मगरिब हो जाएगी, उनकी नमाज और इफ्तार दोनों हो जाएंगे। हजरात, मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा काम नहीं है, अल्लाह ताला ने दिया है तो ये मतलब क्या है, इसको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खिलाना और अच्छी चीज़ों की मतलब क्या अपने बच्चों के लिए तैयारियां कराना, ये इस्लाम में कोई गलत काम नहीं है। आप भी इससे फ़ायदा लें और अपने बच्चों को भी फ़ायदा दिलाएं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, सहरी खाने के बाद एयर कंडीशन रूम में जाकर के जोहर तक सोना, फिर जोहर से असर तक सोना, अल्लाह अकबर, ये भी एक रोज़ेदार है। लेकिन एक रोज़ेदार वो है, सहरी खाई है, फजर की नमाज पढ़ी है, अल्लाह अकबर, इफ्तार के लिए उसे इंतज़ाम करना है, घर में बाप बीमार है, उसकी दवा का भी इंतज़ाम करना है, माँ का एक्सरा कराना है, माँ अस्पताल में सांसें ले रही है, वो वहाँ एडमिट है, वहाँ जाकर के डॉक्टर की फीस भी जमा करना है, वहाँ जाकर के दवाइयों के पैसे भी जमा करना है। अल्लाह अकबर, ये सहरी खा करके फजर की नमाज पढ़ के सोया नहीं है, बल्कि ये मजदूरी के लिए जाकर के चौराहे पे बैठा है, मजदूरी मिली, अल्लाह अकबर, दोपहर का वक्त है, इसने सीमेंट के कट्टे को कांधे पे रखा, ऊपर की मंजिल पे पहुंचा करके आया है, ईंटें उठा रहा है, अल्लाह अकबर, गारा बना रहा है, अल्लाह अकबर, मजदूरी करता रहा, अल्लाह अकबर। एक वो बंदा जो सहरी खा के एयर कंडीशन रूम में जाकर के सोया, जोहर पड़ी, फिर दाखिल हो गया, असर तक सोता रहा। एक ये बंदा है कि रोजा रख के सहरी खा करके, अल्लाह अकबर, नींद में नहीं गया, बिस्तर में नहीं गया, कमरे में नहीं गया, मजदूरी करता रहा, अल्लाह अकबर। उसके बाद इससे पूछो, बता, रोजा रख करके मजदूरी करने में तुझे कैसी फीलिंग होती है, कैसा महसूस होता है? कसम खुदा की, ये गरीब बंदा कहता है, ऐ इमाम साहब, मुझसे मालूम ना करो, मौलाना मुझसे मालूम ना करो, कसम खुदा की, सहरी खाने के बाद उसके बाद में मजदूरी करने के लिए निकला, सीमेंट का कट्टा कांधे पे रखे, ऊपर की मंजिल में पहुंचा करके आया, ईंटें अपने सर पे रख करके ढोता रहा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह मेरा है और मैं रब का हूँ। वो कहता है, हर सांस में मुझे ऐसा लगता था मेरा रब मेरी मदद कर रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बेशक। ये कमाल की बात। हवाई जहाजों में झूलो, खूब तरक्की करो, एक उसूल याद रखो, अपने रब को बिल्कुल न भूलो। ये कौन सा सलीका है, कौन सा तरीका है कि घर में मैयत हो गई तो फिर मौलाना याद आए, कराओ जलसा, शादी हुई तो रब को भूल गए, लाओ डीजे, लाओ डांस पार्टी, नौजवानों खून के आंसू निकलते हैं। ये कौम नाच रही है जो रसूलुल्लाह की नात के तराने गुनगुनाने आई थी। ये कौम डीजे पे भांगड़ा, डीजे पे नाच रही है। अल्लाह अकबर, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के पैगाम को आम करने के लिए आई थी। आज ईसाई भी तुम पे मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ये मुसलमान है, इसके यहाँ शादी होती है तो डीजे बजाता है, ये शराब पीता है, नशा करता है, बच्चों की
पैदाइश होती है तो पटाखे छोड़े जाते हैं, यहाँ बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है तो डीजे गाजा बाजा होता है। ईसाइयों में भी डीजे बाजा गाजा सब कुछ, और हम में भी वही काम। तो बताओ हम में उनमें क्या फर्क है? क्या गोश्त खाने का फर्क है? गोश्त तो वो भी खा रहे हैं, तुमसे ज्यादा खा रहे हैं। शराब वो पी रहे हैं, हम तुम भी पी रहे हो। नाच वो रहे हैं, तुम भी नाच रहे हो। उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है तो पटाखे गोले छोड़े जाते हैं, पटाखे यहाँ भी छोड़े जा रहे हैं। पैसे में यहाँ भी आग लगाई जा रही है। तो फर्क क्या रह गया? अल्लाह की कसम, अपने किरदार से फर्क पैदा करो, अपने अमल से फर्क पैदा करो। जब चलो तो तुम्हारा चलना बताए नबी का गुलाम चल रहा है। उठो तो तुम्हारी अदाएं बोले नबी नबी, खाओ तो तुम्हारा खाना बोले नबी नबी, तुम्हारा पीना बोले नबी नबी। इस अंदाज में जमाने से कहो, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब बनाया है, तमाम नबियों का इमाम बनाया है। इमाम कहते हैं सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियात, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हो। अब अमली मैदान में कूदना पड़ेगा। बेशक। कैसे कूदेंगे हम? पहले तो जो गलत लड़के हैं उनकी दोस्ती छोड़ो जी। जो तुम्हारे यहाँ डीजे तुम्हारी शादी बुलाते हैं, जो बैठते नहीं आते नहीं पहले डीजे हो, और तुमसे पूछे बगैर वो तुम्हारे यहाँ डीजे ला के खड़ा कर देते हैं। सालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई ऐसा नबी का गुलाम नहीं है दोस्त पूछे बगैर ला के माइक रख दे, उलमा को बुला करके मिलाद कराए। ऐसे दोस्त मर गए और ऐसे दोस्त हजारों हो गए कि जो पूछते भी नहीं, रंडियों को ला करके बिठा। अब जरूरत है अमली मैदान में आओ जी, और कहो ईसाइयों, यहूदियों, हम में तुम्हें इम्तियाजी बुनियादी फर्क है। और वो बुनियादी फर्क ये है, जब तुम्हारे यहाँ शादियाँ होती है डीजे होता है, हमारे यहाँ शादी होती है तो नबी की नाते होती है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो पैसे में आग लगाई जाती है, पटाखे और गोले जलाए जाते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह का नाम अजान की शक्ल में उसके कान में दिया जाता है। बेशक बेशक। अजान दिलवाई जाती है, अजान लगवाई जाती है, अल्लाह का नाम सुनवाया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा। उसे बताया जाता है कि तुझे अल्लाह की तौहीद पे ईमान रखना है। फिर अजान देने वाला कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुझसे कहा जाता है तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है, तुझे आग में डाला जाए तो जल जाना, तुझे काटा जाए तो कट जाना, लेकिन खुदा की जात में किसी को शरीक न ठहराना। लोग तुझे जलाए तो जल जाना, लोग तुझे काटे तो कट जाना, सूली पे चढ़ाए तो चढ़ जाना, लेकिन रब की जात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह अकबर का ये मतलब। ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? दिलो नजर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल से कलमा पढ़ो, दिल से रब का नाम लो। उसके बाद कहा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। तो गोया बच्चे से कहा जा रहा है तुझे अल्लाह की तौहीद पे भी ईमान रखना है, नबी की रिसालत पे भी ईमान रखना है, उनकी नबुव्वत पे भी ईमान रखना है, रसूल की रिसालत पे भी ईमान रखना है। ये हम में बुनियादी फर्क है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर फारूक आजम, उमर शरीफ 65 साल की है। आज हमारे बुजुर्ग भी देखो तो मस्जिद के गेट पे बैठ के बग्गी बाग खेलती हैं। तौफीक नहीं होती कि 2 कदम अंदर जाकर के इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ लें, बल्कि अक्सर जगह की ये रिपोर्ट मिली है अदान पढ़ने के बाद इमाम साहब इंतजार करते कोई आए तो जमात कराएं। जमात भी नहीं हो पाती, उसके बाद हम धड़ल्ले से कहते कि हमसे पक्का कोई मुसलमान नहीं। बाग खेलते रहे मस्जिद के दरवाजे पे, अदान हो गई, इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। नमाजी नमाज पढ़ के आ गए, ये अपने बग्गी बाग खेलते रहे। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कहते कहते नहीं थकते।
हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 62 साल की उम्र, रात का वक्त है, कपकपी तारी हो गई, रोते हुए एक दरख्त के नीचे पहुंचे, दरख्त की शाख पकड़ के बोले, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे तो इंसान न बना करके इस दरख्त की टहनी बना देता, ताकि मैं कब्र के हश्र के हिसाबो किताब से बच जाता। जिन्हें मेरे नबी ने जन्नती कहा, इतना खौफ नौजवानों, हम इतने निडर हो गए, हम इतने निडर हो गए, ना अल्लाह का खौफ है, ना हमें नबी पाक से कोई शर्म है। हमें अल्लाह का खौफ भी करना चाहिए, रसूल पाक से शर्म भी करना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम कहते हैं, सब शुबों तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, दिल लहम में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर फारूक आज़म वहां से चले, हजरत हुज़ैफा के दरवाजे पे पहुंचे, जाकर हजरत हुज़ैफा अंदर से निकल के बाहर आए, हजरत उमर को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो हजरत हुज़ैफा रोने लगे, रोकर के बोले, उमर फारूक आज़म, ये बताओ इतनी रात में अकेले आने की क्या जरूरत पेश आई? आप तो हुक्म करते, मैं खुद आ जाता आपकी काशानी पे, मैं खुद आ जाता गुलाम बन के आपकी दहलीज पे, आप मेरे यहाँ आए, मेरे आका, मेरे मखदूम, वजह बताएं, आने की वजह क्या है? उमर फारूक आज़म की चीख निकल गई और इरशाद फरमाते हैं, हुज़ैफा एक बात दरियाफ्त करने आया हूँ, एक बात मालूम करने आया हूँ, मेरे नबी ने मदीने के जितने मुनाफिक हैं सब की सब, सारे के सारी, सब के नाम लिख के तुम्हारे हवाले किए हैं, क्या उन मुनाफिकों में उमर का नाम तो नहीं है? उमर का नाम तो नहीं है? अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए, एहसास नहीं, ये मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खिलते हैं और अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो अपनी नमाजों पे अकड़, अपने सजदों पे अकड़, अपनी कुरान की तिलावत पे घमंड, हाफिज ए कुरान पूरी बस्ती में क्या बन गए, किसी से बात करने तैयार नहीं है, बेटा MBBS क्या बन गया, अब अपने ताऊ चचा से बोलने तैयार नहीं है, बेटा डॉक्टर क्या बन गया, अपने ही खानदान वालों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक मास्टर क्या बन गया, रिश्तेदारों से मुंह सीधा करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। नादान, जो अल्लाह तुझे इज्जत देना जानता है वो लेना भी तो जानता है। आज है, हो सकता है जिनसे तू बात करने तैयार नहीं है, तेरे चचा की दुआ काम आई हो, तेरी ताई की दुआ काम आई हो, मुमकिन है आज जो अल्लाह ने तुझे कामयाबी अता फरमाई हो, तेरे किसी खानदान वाले की दुआओं का नतीजा हो। आज तो इन्हीं से बात करने तैयार नहीं है, अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को ऊंचा तसव्वुर करता है। याद रखना, अल्लाह की कसम, अपने आप को जो ऊंचा समझता है वो चंद दिनों के बाद नीचा हो जाता है, इज्जत उसकी बिक जाती है, उसके तख्त बिक जाते हैं, ताज उसके नीलाम हो जाते हैं। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। हजरत उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, हुज़ैफा ये बताओ मेरा नाम तो नहीं है मुनाफिकों की लिस्ट में? हजरत हुज़ैफा रो कर के बोले, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म, मुझे ये तो नहीं पता तुम्हारा नाम है या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है, इतना जरूर मालूम है कि मेरे नबी फरमाया करते थे, मैं सुना करता था कि अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला चलता तो अल्लाह तुम्हें नबी बनाता। बेशक बेशक, लकाना उमर, उमर लकाना उमर, तो जरूर उमर नबी होते। मैंने ये तो नहीं सुना नाम कहाँ है, लेकिन इतना सुनता था नबी कहा करते थे, इरशाद फरमाया करते थे। अल्लाह ने उमर को वो रौब, वो दबदबा अता फरमाया है कि जिस रास्ते से ये गुजर जाता है तो शैतान भी नहीं गुजर पाता। वो उमर जिसके आदाब शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। बस जरूरत है, आखिरी बात आपको पहुंचाऊंगा कि हम अमली मैदान में आए,
हम अमली मैदान में अल्लाह ने अगर हमें दिया है तो इसको खर्च करें, खजाने खर्च करें, मिलेंगे आपको, अल्लाह ही देता है। और ये जो मतलब क्या रिस्क जो है ना